कैंग द कॉन्करर, जिस कैरेक्टर के वेरिएंट ही हू रिमेन्स को हमने लिटरली एक यूनिवर्सेस को अपने दम पे चलाते हुए देखा है और एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद अगर वो मल्टीवर्सेस तक को सैटर कर सकता है या फिर रियलिटीज तक को अल्टर कर सकता है, तो इसकी पावर लेवल आखिरकार कौन से लेवल पे होने वाली है? क्या वो एक कॉस्मिक लेवल के बीइंग जैसे कि सेलेस्टियल को क्या मार सकता है? और अगर यूनिवर्स को चलाने के लिए अगर उसके पास सभी चीजों पे कंट्रोल है, तो क्या वो सेलेस्टियल को भी कंट्रोल करता है किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए? इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या कैंग सेलेस्टियल को मार सकता है या फिर उनको कंट्रोल कर सकता है। एनीवे, शरारती देवता के टीवी सीरीज में हमने देखा था कैंग की एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स को, जिसके बैक स्टोरी में शॉकिंगली हमें ये पता चला कि यूनिवर्सेस के सेक्रेट टाइमलाइन को कैंग के वेरिएंट चलाते हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में बताऊं, यूनिवर्स पे घटने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज कैंग के इशारों पे होती है। जी हाँ, कैप्टन अमेरिका के मल्टीपल एमसीयू के माताओं के साथ मजे लेने से लेके बैंगनी कलर के जादू का अर्थ पर इन्वेट करना भी इसने ही डिसाइड किया था। पर कैंग मल्टीवर्स के बाहर से मल्टीवर्स की टाइमलाइन को कंट्रोल करता है और सेलेस्टियल जैसे कॉस्मिक बीइंग ओमनिवर्स के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि आपको अगर मल्टीवर्स और ओमनिवर्स के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीवर्स मल्टीपल यूनिवर्सेस के ग्रुप को कहा जाता है और मल्टीपल मल्टीवर्सेस के ग्रुप को ओमनिवर्स कहा जाता है। तो भले ही कैंग के वेरिएंट का दबदबा मल्टीवर्स के टाइमलाइन पर हो, लेकिन एक सेलेस्टियल को लिटरली कंट्रोल नहीं करते। पर जिन सभी पॉइंट्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उठाया गया है, उन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो टेक्निकली वे में हम कह भी सकते हैं कि कैंग सिर्फ सेलेस्टियल को कंट्रोल नहीं करता बट उनको मार भी सकता है। और ऐसा करते हुए हमने ऑलरेडी इटर्नल्स की मूवी में विटनेस कर रखा है, जहां पर सेलेस्टियल को एमसीयू में कॉस्मोलॉजिकल एंटिटीज बताया गया है और उनकी पावर्स मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेशन करना है। और एमसीयू में यही रेस्पॉन्सिबल थे बिग बैंग के लिए और प्लैनेट्स और लाइफ फॉर्म को एग्जिस्टेंस में भी लाने के लिए। ऑल्दो कॉमिक की तरह इनकी ओरिजिन का भी कोई अता पता नहीं है, बट मूवीज में क्लियर तरीके से जस्टिफाई कर दिया गया था कि प्लैनेट्स को काइंड ऑफ एक अंडे की तरह ट्रीट किया जाता है सेलेस्टियल के द्वारा, और उसमें सेलेस्टियल सीड को प्लैनेट के कोर पर जाकर प्लांट करते हैं और इटर्नल्स को भेजते हैं हेल्प करने के लिए, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइफ फॉर्म मल्टीप्लाई हो जाए और उन्हीं सभी एनर्जीज को फीड करके कंप्लीट सेलेस्टियल का बर्थ हो सके। इसी इवेंट को इमर्जेंस कहा जाता है और इमरजेंसी मेन प्लॉट था इटर्नल्स मूवी का। खैर, टॉपिक पर वापस आए तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने इटर्नल्स में देखा था कि इटर्नल्स किसी भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करते, और अगर वो ऐसा करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन के इवोल्यूशन में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेगा इमरजेंस के ऊपर। इसी रीजन के चलते ही थैनोस के बैटल के टाइम पर इटर्नल्स ने इंटरफेयर नहीं किया था और ह्यूमन काइंड के हाफ पॉपुलेशन को बल्ले बल्ले होने दिया। और थ्योरीज ऐसी है कि थैनोस की असली मकसद इमरजेंस को ही रोकना था, ताकि आधी आबादी को वो वाइप आउट करके इमरजेंस को ही रोक सके। खैर, ये टॉपिक तो दूसरा है, पर कैंग की इन्वॉल्वमेंट इस वाली सिचुएशन में डेफिनेटली इशारा करता है कि थैनोस के स्नैप का इवेंट भी कैंग के इशारों पे रचा गया था, जो कि सीधा इंडिकेट करता है कि कैंग ने ही टियामट के इमरजेंस को रोक दिया था। 616 के अर्थ के बारे में तो सिर्फ हमें ऑन स्क्रीन ही दिखाया गया था, बट जैसा उसने कहा था कि मल्टीपल यूनिवर्सेस तक को उसके वेरिएंट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ना जाने कितने ही सेलेस्टियल्स को उसने अभी तक ऑलरेडी मार दिया होगा, जो कि लिटरली इसको काफी ज्यादा ओवरपावर कैरेक्टर बनाता है। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं पावर लेवल्स पे तो सेलेस्टियल के आगे ये कहीं भी नहीं टिकेगा, बट लॉन्डे के पास दूसरी सभी तरकीब है जिससे वो सेलेस्टियल जैसे टीन के डब्बों को कबाड़ी में बेच सकता है। साला कैंग भी गजब का है, जिसने उसको बनाया उसको ही मार डालता है। बाय द वे, आपको कैसी लगी हमारी ऑब्जर्वेशन और क्या आप इससे एग्री करते हो? क्या फ्यूचर में ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे तो उस वाले टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। हम बिल्कुल ही ग्रोइंग स्टेज पर है, तो आपकी वैल्यूएबल सजेशन हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी आगे अपनी रीच को बढ़ाने में। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। इस वाले वीडियो में तो हम यहाँ पर ही विदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। मल्टीपल इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिनको आप मेक श्योर जरूर से चेकआउट करना। खैर, इसी प्यारी सी मोटो के साथ हम यहाँ पर ही आपसे विदा लेते हैं। वी विल मीट सून, बाय।